Every action has a context. Every response has an opportunity. Hello everyone, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone where learning meets motivation and knowledge. Today in this video we will discuss about the responding to the context, sharing responses, purpose of sharing, role of the teacher in sharing and next benefits of sharing. Let's start. रिस्पॉन्डिंग टू द कंटेक्स्ट, प्रसंग या संदर्भ के प्रति अनुक्रिया। शेयरिंग रिस्पॉन्सेज, अनुक्रियाओं को बांटना। पर्पस ऑफ शेयरिंग, अनुक्रियाओं को बांटने के उद्देश्य। रोल ऑफ टीचर, अध्यापक की भूमिका। एंड बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग, अनुक्रियाओं के बांटने के फायदे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ कंटेक्स्ट, प्रसंग या संदर्भ। तो a word or sentence may mean something different than it seems to be from the look if you see it in a context. तो हर एक वर्ड और जो आपके पास सेंटेंस है, जब तक हम उसको किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। और कंटेक्स्ट क्या हुआ? अ कंटेक्स्ट इज अ सिचुएशन इन विच समथिंग हैपन्स एंड हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक वेल इनफ। प्रसंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ घटित होता है और वह उस विषय को समझने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या हुआ? एक ऐसी सिचुएशन जो हमें ये बताती है कि इस पर्टिकुलर वर्ड, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का हमने क्या मीनिंग लेना है। और कंटेक्स्ट क्या हो सकता है? ये इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, अ सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन दैट मे अफेक्ट द सेंस एंड मीनिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर, तो द वर्ड फास्ट, यहाँ पे देखिए फास्ट जो वर्ड है इसके दो मीनिंग आते हैं। फर्स्ट, द हॉर्स रैन फास्ट, तो यहाँ मतलब आ गया जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है। आई हैव ऑब्जर्व अ फास्ट, तो फास्ट का क्या मतलब आ गया कि आज मेरा व्रत है। तो दो मतलब आए। जब हमने बात करी घोड़े के दौड़ने की तो वो आ गया मतलब उसका तेज तेज दौड़ रहा है। और आई हैव ऑब्जर्व अ फास्ट, तो यहाँ में मतलब आ गया कि आज मेरा व्रत है। उसी तरह एक वर्ड आता है डिसिप्लिन। तो देखिए डिसिप्लिन मीन्स, अगर हम मॉर्निंग असेंबली प्रेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम डिसिप्लिन में बोलते हैं रहने को, तो इट मीन्स अनुशासन। पर अगर हम बीएड का ही आपका एक पेपर है, पेपर 4, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे उसका जो पर्टिकुलर मीनिंग बन जाता है तो वो बन जाता है उसका सब्जेक्ट एरिया, मीन्स अध्ययन क्षेत्र। तो वही है कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उस वर्ड का क्या मीनिंग आएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्डिंग क्या हुई? द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, एनालाइज, सिंथेसाइज, रिव्यू और क्रिटिसाइज एंड इंटरप्रेट अ टेक्स्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म योर ओपिनियन इन ऑर्डर टू अंडरटेक द एक्सरसाइज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को, किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं, उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, उसको फिर सिंथेसाइज भी कर रहे हैं, फिर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, और कुछ एक ओपिनियन आपने क्या किया? इंटरप्रेट कर दिया, उसको क्या कहा? रिस्पॉन्डिंग कहा। तो रिस्पॉन्डिंग टू द कंटेक्स्ट, देखो अब क्या है? रिस्पॉन्डिंग टू द कंटेक्स्ट, प्रसंग या संदर्भ के प्रति अनुक्रिया। तो इसके लिए एक एग्जांपल अगर हम बात करें कि इफ़ यू आर रीडिंग एन आर्टिकल ऑन करंट अफेयर, तो करंट अफेयर पे आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया तब ही दे सकते हैं जब आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पहले से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि हम जो है डिस्कशन की बात करते हैं या डिबेट्स की बात करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी ले रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी ले रहे हैं, पर हम तब तक उस डिबेट में, उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक मुझे ये नहीं पता कि हम किस पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेके, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तब तक नहीं रख सकते हैं। जब आपकी रिस्पॉन्डिंग टू द कंटेक्स्ट आती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें क्रिएट होती हैं? तो जैसे कि आपके एक टेक्स्ट जो है, आपके पास कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज़ क्रिएटेड, फिर विच इंक्लूड ए कैरेक्टर, वहाँ कोई कैरेक्टर है और एक रीडर है। तो इन सब चीज़ों को लेके आप क्या करते हैं? प्रसंग के प्रति अनुक्रिया में प्रसंग का विश्लेषण, संश्लेषण, आलोचना तथा उसकी व्याख्या करना होता है। ठीक है, और जब रिस्पॉन्डिंग की बात आती है, हमने ड्यूरिंग रीडिंग है, तो किस 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 तरह के जो क्वेश्चन है, रीडर जो है किस किस तरह के क्वेश्चन जो है अराइज कर सकता है। जैसे लाइक वो क्रिएटेड द टेक्स्ट, किसने ये टेक्स्ट क्रिएट किया है? इन विच कंटेक्स्ट, किस संदर्भ में वो बात कर रहा है? विद विच एट्रीब्यूट्स, कौन से मूल्यों के साथ वो जो टेक्स्ट है वो लिखा गया है? विद वूज इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट था इसको लिखने में? और विद व्हाट इफेक्ट,
क्या इफेक्ट है, मीन्स इसका पॉजिटिव नेगेटिव किस सेंस में ये चीज़ जो है लिखी गई है। तो ये सारा की सारी चीज़ें क्या आई आपके रिस्पॉन्डिंग टू द कंटेक्स्ट। नेक्स्ट शेयरिंग रिस्पॉन्सेज, अनुक्रियाओं को बांटना। तो वो ये कहा गया है कि ज्ञान तथा शिक्षा जो है बांटने से बढ़ती है। नॉलेज और एजुकेशन एक्सपेंड्स ऑन शेयरिंग। और शेयरिंग है क्या? इट इज़ स्टिल जो मोर एडवाइजेबल टू शेयर रिस्पॉन्सेज विच अ पर्सन हैज़ फॉर्म्ड आफ्टर गोइंग थ्रू अ टेक्स्ट, एज इट विल help to firm up its understanding and will lead him to form a better opinion। तो जो शेयरिंग है बेटर ओपिनियन के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट की 10 हम कह सकते हैं कि शेयरिंग रिस्पॉन्सेज लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट। कि देखिए जितना हम शेयर करते हैं अपनी नॉलेज को, जितना मैं कोई कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सपेंड होगी, वो जो है और ज़्यादा बढ़ेगी। तभी कहते हैं ना कि अगर मैंने अपने लिए चीज़ें पढ़नी है, मैं एक अलग वे से करूँगी, बट अगर मैंने वही टॉपिक किसी को समझाना है, तब हमने वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सपेंड होगी, क्योंकि हम बहुत ही हर एक पहलू के साथ उस चीज़ को समझेंगे, उस टेक्स्ट को रीड करेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ किसी को शेयर करनी है, अपनी नॉलेज किसी को बतानी है। ठीक है, तो और पर्पस एंड मेरिट्स ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सेज, तो क्या पर्पस है, क्या मेरिट्स हैं, क्या उसके उद्देश्य है, क्यों हमें जो है शेयरिंग करनी चाहिए। फर्स्ट कि बेटर रीडिंग, क्या इसकी मेरिट्स आ जाती है? तो बेटर रीडिंग, जो आपकी रीडिंग है, पठन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा इन द सेंस कि रीडर रीड द टेक्स्ट अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड प्रॉपरली, कि अटेंटिव होके पढ़ता है रीडर, ताकि उसकी, और उससे क्या होता है, उसकी रीडिंग जो कैपेसिटी है, रीडिंग जो एबिलिटी है वो भी एनहांस होता है, उसकी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि क्यों करते हैं हम शेयरिंग? जब रिस्पॉन्सेज हैं, जब मैंने कोई चीज़ शेयर करनी है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है। टू डेवलप क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों में जो है, जब मैंने बच्चों को ये कहना है कि आपने इस कंसेप्ट को पढ़ के आना है और आपने ये चीज़ शेयर करनी है, तो उसके अंदर जो है क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन का जो है विकास होता है। बच्चा जो है कंसेप्ट्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के एक बड़ा टॉपिक बनाना, मतलब बच्चा जो एनालाइज करना और सिंथेसाइज करना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, जब वो शेयर करते हैं वो, क्योंकि एक देखिए कॉन्फिडेंस आता है बच्चों के, क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने जो है प्रेजेंट कर रहा है। बेटर एनालिसिस एंड रिव्यू, वही बात मैंने कही कि बच्चा जो है एनालाइज करना, कि छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ना, फिर उसको वापस से जोड़ना, मतलब एनालिसिस एंड सिंथेसिस बच्चा सीखता है। इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सेज, कि अब वो जो है आप एक उसके पास इंटरप्रेट हो गया, फिर वो उस चीज़ को फर्दर शेयर कर सकता है। ही कैन मेक इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सेज बिकॉज ही रीड वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड एनालाइज वेल। दिस इज द पर्पज एंड मेरिट्स ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सेज। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज द रोल एंड स्किल्स ऑफ टीचर इन रिस्पॉन्सेज। अनुक्रियाओं में अध्यापक की भूमिका और कौशल, कि क्या रोल रहता है टीचर का। देखिए जो टीचर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि बच्चों से अगर रिस्पॉन्स क्रिएट करने हैं, इन मेकिंग द रिस्पॉन्सेस, है ना। पर सबसे उससे पहले रिस्पॉन्स तब आएंगे जब उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके लिए जो अध्यापक है वो कौन कौन से स्किल्स का यूज़ करता है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रोबिंग क्वेश्चंस। किस जो है प्रोबिंग क्वेश्चन में क्या आता है कि आस्किंग अ क्वेश्चन इन स्टूडेंट्स। तो जो हम आस्क करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, वहाँ के क्या क्या आता है, उनकी अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, उनको स्टिमुलेट करने के लिए, उनमें इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जो है कल्टीवेट करने के लिए, और रिलेट पीके विद न्यू वन, मीन्स पीके टेस्टिंग जब टीचर करता है, उसको न्यू नॉलेज के साथ जो है रिलेट करने में भी हमारे पास हेल्प करता है। तो प्रोबिंग क्वेश्चन के जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो क्या क्या है? प्रॉम्प्टिंग, कि टीचर जो है, मान लीजिए देखो बच्चा, मान लो एक टीचर ने, एक अध्यापक ने क्वेश्चन पूछा और बच्चा क्या करता है, उसका रिप्लाई नहीं करता है, मीन्स नो रिस्पॉन्स, या मुझे नहीं पता। तो उस केस में टीचर क्या करता है कि बच्चे को क्या करते हैं, उत्तेजित, प्रॉम्प्ट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कुछ तो बोलो इससे रिलेटेड कुछ। तो टीचर कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट्स, कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा ताकि बच्चा जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगा। सेकंड आ जाएगा सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, कि ठीक है इस तुम्हें ये नहीं आता, उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछ लिया। फिर आया रीफोकसिंग एंड रीडायरेक्शन, तो वहाँ पे रीफोकस मीन्स वही चीज़ें उनसे जो है पुनः केंद्रित करना, एंड रीडायरेक्शन करना, कि हाँ ठीक है इसका आंसर ये है। और लास्ट आया क्रिटिकल
अवेयरनेस। तो प्रोबिंग क्वेश्चन का अगर एक बात करें तो कहीं न कहीं बच्चे से रिस्पॉन्स क्रिएट करना, मेन पर्पज़ जो है प्रोबिंग क्वेश्चन का वो क्या रहता है, बच्चे से रिस्पॉन्स क्रिएट करना, इस तरह का स्टिमुलस देना, इस तरह के क्वेश्चन पूछना ताकि बच्चा कुछ ना कुछ आपके पास रिप्लाई करे। नेक्स्ट स्किल आता है लेक्चरिंग स्किल। देखिए लेक्चर स्किल में क्या होता है कि जो टीचर है वो अपना जो नॉलेज है, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको कम्युनिकेट करता है विद स्टूडेंट, उसके जो थॉट्स है, कंसेप्ट्स हैं, है ना, प्रिंसिपल्स हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, तो नेक्स्ट स्किल क्या आता है, अपना लेसन जो है प्रॉपर वे से इंट्रोड्यूस करता है तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें जागता है, तब वो उस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपके पास रिस्पॉन्सेज देते हैं। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेशन। तो डेमोस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स रहते हैं। देखो रेलेवेंस विद द कंटेंट की, जो भी आप टॉपिक या जो भी कंसेप्ट आप लेकर आ रहे हो विद डेमोस्ट्रेशन, तो वो एक तो कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए, प्यूपिल पार्टिसिपेशन उसमें हो जाती है, हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल, है ना, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डेमोस्ट्रेशन, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रिस्पेक्ट। ठीक है, तो रिजल्ट सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास डेमोस्ट्रेशन का अगर हम बात करें, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे बच्चे के साथ साथ जो है टीचर दोनों जो है एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं और दोनों के वहाँ पे अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सेज दोनों साइड से वहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनिंग। तो एक्सप्लेनेशन मीन्स दोज स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर विच आर फुल्ली रिलेटेड, ऑर्डर्ड और मीनिंगफुल। कि देखो एक्सप्लेनेशन व्याख्या जो है हम किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट या पर्टिकुलर प्रिंसिपल को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट यहाँ पे अगर हम बात करें प्रबलीकरण, तो बाय रेनफोर्समेंट ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बाय रेनफोर्समेंट इज मेंट द यूज ऑफ सच स्टिमुलाई, द प्रेजेंटेशन और रिमूवल of which enhance the hope of response, है ना। the stimuli include reward, है ना, एडमायरेशन हम कर सकते हैं, टैपिंग द शोल्डर, प्रेज, पॉइंटिंग आउट द एरर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम बच्चे के जो है, आप अगर बात करें रेनफोर्समेंट से, तो रेनफोर्समेंट की बच्चे की प्रेज अगर हमने कर दी, क्लैपिंग हमने क्लास में करवा दी, तो वहाँ से हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, है ना। बच्चे को कोई रिवॉर्ड अगर हमने दे दिया, है ना, तो वो सब चीज़ें जो है टीचर किस चीज़ के लिए कर रहा है, टू मेकिंग द रिस्पॉन्सेज। यूजिंग द ब्लैक बोर्ड, देखो ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना, है ना। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड व्हेन द टीचर वांट्स टू एम्फेसाइज, वांट्स टू स्टूडेंट्स नोट डाउन और वांट्स टू अ पिक्चर और फिगर टू बी मेड। एक तो पहली बात कि टीचर तब तक ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकता है कि जब उन्होंने टीचर बच्चों को जो है कोई कंसेप्ट, कोई डायग्राम उन्होंने बताना है ना, या स्टूडेंट्स से कोई चीज़ नोट डाउन करनी है। बट साथ में ये भी किया जा सकता है कि जब बच्चे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका रिप्लाई उससे कहाँ लिखवाया जाए, ब्लैक बोर्ड पे। तो जो बच्चे का रिस्पॉन्स, जब या बच्चे ने कोई रिप्लाई किया, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे से आंसर आया और उस आंसर को जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया, तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये चीज़ एक पॉजिटिव आएगा कि मेरा रिस्पॉन्स जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है। तो ये भी एक स्किल है बच्चों से रिस्पॉन्सेज निकलवाने का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉम्प्टिंग प्यूपिल्स पार्टिसिपेशन, है ना, प्रमोटिंग प्यूपिल्स पार्टिसिपेशन। तो छात्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, वही है कि बच्चों की जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हम इंश्योर करेंगे उतनी ज़्यादा वो रिस्पॉन्स हमें देंगे। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनिंग, वही कि एग्जाम्पल्स कहाँ से निकलवाने हैं, बच्चों से एग्जाम्पल्स निकलवाए और विद एक्सप्लेनेशन उसको हमने समझाना है। नेक्स्ट है स्टिमुलस वेरिएशन। देखो स्टिमुलस वेरिएशन में आपकी बात आती है, तो स्टिमुलस वेरिएशन, तो उसके लिए टीचर को अपनी जगह से जो है स्टूडेंट्स के बीच में भी जाना पड़ सकता है, उसको अपना जो बिहेवियर है या अपना कोई टीचिंग एड है उसके समझाने के लिए अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे भी करना पड़ सकता है, स्टूडेंट्स के जो है हाव भाव उसको चेंज करने पड़ सकते हैं। तो स्टिमुलस वेरिएट मतलब डिफरेंट स्टिमुलाई जो है टीचर यूज़ करेगा किस चीज़ के लिए, ताकि बच्चे को वो कंसेप्ट ईजीली अंडरस्टैंड हो और वो जो है उसमें जो है सिकिंग फर्दर कि वो रिस्पॉन्ड वहाँ पे करे। तो दीज आर द सम स्किल्स दैट अ टीचर कैन यूज़ फॉर मेकिंग द रिस्पॉन्सेज from the student. This is all about for today. Thank you for watching. For detailed notes and clear understanding, I recommend checking out my book Text Reading and Reflection on True Edu app, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दिया है। Stay tuned for more insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.